वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मूलेशन या बोलिए फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे, राइट। यानी कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व से, राइट। या कहिए कि उसको हम लोग कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने से होता था, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ हमको करना नहीं है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, राइट। एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो सकता है या आपको आर्बिट्रेरी फंक्शंस भी दिए रह सकते हैं, तो कुछ भी होगा तो उसको आपको एलिमिनेट कर देना है, ये आपको ध्यान देना है। और एलिमिनेट करने के बाद हम लोग जो यूज़ करते हैं जनरली पीडीई में, वो ये कि P इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं क्या, करली जेड बाई करली एक्स। Q इज इक्वल टू लेते हैं हम लोग करली जेड बाई करली वाई, राइट, ओके। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। R इज इक्वल टू आप लेंगे करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर। S इज इक्वल टू लिया जाता है करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई। एंड T इज इक्वल टू लिया जाता है करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर, करेक्ट है। तो याद रखिएगा ये कब होगा, तो ये तब होगा जब हम लोग Z को क्या लेंगे, Z को हम लोग लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई, करेक्ट है। अगर Z को मैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई लेता हूँ तो इस केस में P को डिफाइन किया जाता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z विथ रिस्पेक्ट टू x। Q होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z विथ रिस्पेक्ट टू y। R हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव Z ऑफ टू ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x। S हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव Z ऑफ टू ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x देन y। और T आपका ये हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव Z विथ रिस्पेक्ट टू y। ये कब होगा, जब Z इक्वल टू एफ एक्स वाई रहे, क्लियर है। लेकिन हर जगह आप इसी को मत तलाश कीजिएगा, हो सकता है कहीं कहीं पे आपको जो Z है वो आपको इस तरह का फंक्शन हो सकता है, x का हो सकता है और t का हो सकता है, राइट। अगर x और t का फंक्शन है तो उस केस में p क्या होगा, तो p सिंपली हमारा करली जेड बाई करली x होगा। लेकिन जो हमारा q है वो हो जाएगा करली जेड बाई करली t, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा x में टू ऑर्डर का। s हो जाएगा मेरा करली स्क्वायर जेड बाई करली x करली t। और आपका जो t है तो t हो जाएगा करली स्क्वायर जेड बाई करली टी स्क्वायर, करेक्ट। तो पी क्यू आर एस टी, ये जो तीन है, ये जो पांच सिंबल है पी क्यू आर एस टी, जो शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, तो वो आपको इस तरीके से याद रखना है, क्लियर है, कि फर्स्ट वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में p लेते हैं और सेकंड वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में q लेते हैं, करेक्ट है। और इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको याद रखना है। बहुत सिंपल होता है इसका काम करना। कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो हमारा बहुत जल्दी ये होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको फॉर्म करना है, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, ऑफ, आपको कर्व दे रखा है, फैमिली ऑफ कर्व है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab, करेक्ट है, ठीक है। तो इसका हमको काम करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपके पास में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो है आपका a और b, करेक्ट है। तो हमको इसी को क्या करना है, इसी को मेरा टारगेट है कि मैं इसको एलिमिनेट कर दूं। एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, तो पी क्यू आर एस टी को यूज़ करूँगा। सो एलिमिनेट ए बी विथ हेल्प, किसके हेल्प से, पी क्यू आर एस टी, जो भी आपको लेना पड़े इसमें से, ठीक है। उसके बाद जो आपको तैयार होगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, करेक्ट है। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, ध्यान रखना है, ओके। पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा करली जेड बाई करली एक्स, करेक्ट। ये आपको सिंपली यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप x में कर रहे हो तो आपको ओनली a मिलता है, इसलिए कि बाकी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं करली जेड बाई करली वाई निकालूं तो मेरे को b मिलेगा, करेक्ट है। अब a और b आपका आ गया है, तो यूजिंग 1, कुछ करना नहीं है, आप 1 में डाल कर जा करके
ए और बी का वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो हमारा आ जाता है क्या, एक्स करली जेड बाई करली एक्स प्लस वाई बी के प्लस में करली जेड बाई करली वाई प्लस यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे लिख दो करली जेड बाई करली एक्स एंड करली जेड बाई करली वाई। ओके, तो ये आ गया। इसमें आपका ए बी कुछ नहीं है तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड जो है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। करेक्ट है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो सिंपली, एक्स पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। तो चूँकि ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है पी और क्यू के फॉर्म में, तो पी और क्यू के फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका सिंपली आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल था। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए मेरे पास में जो सेकंड एग्जांपल है वो है कि आपको पीडीई फाइंड आउट करना है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो चलो कुछ करना नहीं है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डायरेक्टली जो है यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, सो फर्स्ट डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा करली जेड बाई करली एक्स। करेक्ट है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई पूरा कांस्टेंट रहता है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वाई प्लस बी। करेक्ट है जी। करली जेड बाई करली एक्स क्या मिल गया आपको, ये मिल गया वाई प्लस बी। इसको आप लिख सकते हो सिंपली क्या, पी, चूँकि पी को क्या बोलते हैं, करली जेड बाई करली एक्स बोलते हैं। करेक्ट है। इसको मैं 1 ले लेता हूँ, ये मेरा 2 हो गया। एंड और अगर मैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई में तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा सिंपली एक्स प्लस ए। क्लियर है। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं क्यू बोलूँगा। अब इस इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ करके इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 इम्प्लाइज हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू, तो एक आपका p है एक q है, सो z इज इक्वल टू सिंपली पी क्यू इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत सिंपल होता है इस तरह का क्वेश्चन करना, बहुत जल्दी जल्दी आप कर पाते हैं। ठीक है, एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, कुछ तो आपको भी करना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको गिवन है एक्स टू दी एक्स माइनस ए का पावर का स्क्वायर ले लेता हूँ प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस जेड स्क्वायर। ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसका हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो c है, तो याद रखिएगा c आपका फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे a और b सिर्फ 2 ही आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है। तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो सिर्फ 2 है, a और b है। ठीक है, c जो है हमारा वो क्या है, वो फिक्स्ड है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है, ये आपको गिवन रहेगा कि c इज़ फिक्स्ड, c हमारा फिक्स्ड है। तो सिर्फ a और b जो है आपका यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर से वही करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। करेक्ट है। चलिए तो क्या आ जाएगा, x में अगर मैं x में करता हूँ तो 2x माइनस ए मेरे को मिलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर मेरे को मिलेगा माइनस 2z करली जेड बाई करली एक्स। करेक्ट है। क्योंकि आपको पता है कि जेड क्या होता है, जेड होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसलिए जब भी आप जेड का करेंगे तो इस तरीके से आप करेंगे कि जेड आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो वो एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। करेक्ट है। तो यहाँ से सिंपली अगर 2 को कैंसिल कर देना तो x माइनस ए का जो वैल्यू मिल जाता है वो मिल जाता है क्या, पी जेड माइनस पी जेड। पी जेड क्यों, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि p क्या होता है, p होता है करली जेड बाई करली एक्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ y के रिस्पेक्ट में तो मेरे को मिल जाएगा 2y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2z करली जेड बाई करली वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू जेड। करेक्ट है, इसलिए कि मैं q को क्या जानता हूँ, q होता है करली जेड बाई करली वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको x माइनस ए मिल गया, y माइनस बी मिल गया। इसको आप उठा करके क्वेश्चन में डाल दीजिए। क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर उसमें। ठीक है, तो यूजिंग 1
क्या आ जाएगा, देयरफॉर यूजिंग 1 में अगर मैं डाल दूँ तो आ जाएगा x माइनस ए के प्लेस पे पी जेड डालिएगा तो पी जेड का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है, प्लस y माइनस बी की जगह पे क्यू जेड का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आ जाता है c माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c, और वी कैन सिंपली राइट इट जेड स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत जल्दी देखिए फाइंड आउट हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको बस पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पी क्यू जेड पी क्यू का इस्तेमाल करना है, आपको बहुत जल्दी बन जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। कुछ और भी यहाँ पे एग्जांपल इसको देखेंगे हम लोग, जैसे एग्जांपल 4। मैं सारे जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। तो आपको देखिए फिर क्या करना है, फॉर्म करना है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर, किसके लिए, अब जेड आपको दे रखा है यहाँ पे ए ई का पावर माइनस पी स्क्वायर टी ऐसा दे रखा है, ठीक है, कॉस पी एक्स, ये पूरा आपको गिवन है, इसके लिए आपको काम करना है। और ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपको x और t है, मतलब z अगर देखा जाए ना तो फंक्शन है किसका, x का और t का, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कौन कौन है, तो वो है आपका एक तो a है और एक आपका p है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक मेरे को a को हटाना है, एक मेरे को p को हटाना है, क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा, पहले पार्शियली डिफरेंशिएट जेड विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पे, एक आपका x है, एक आपका t है, x एंड t। तो मैंने पहले मैं x में करूँगा फिर मैं t में करूँगा, ठीक है। तो मैं करली जेड बाई करली x निकालूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, तो t वाला आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपको cos पी एक्स का मिलता है माइनस पी साइन पी एक्स, करेक्ट है जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि p का यूज़ किया गया है, क्लियर है। तो अभी मैं इसको p नहीं लिखूँगा वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो मैं इसको अभी रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है, इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, और मैं निकालूंगा करली जेड बाई करली टी के रिस्पेक्ट में अगर मैं करता हूँ तो मेरे को मिलता है a माइनस पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट मिलेगा, ई का पावर माइनस पी स्क्वायर टी, और आपका कॉस पी एक्स कॉन्स्टेंट ही रहेगा टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया 2 और पी क्यू, ठीक है, मेरे को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये जो a है और आपका ये p है, ये कैसे एलिमिनेट होगा, यहाँ पे डिवाइड करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे नीचे में देखिए पी स्क्वायर है और ऊपर में सिर्फ आपका p है, तो एक p बच जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक कह लीजिए कि इजी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं इक्वेशन 1 को फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 को मैं फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा करली जेड करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको फिर से x में कीजिएगा तो a ई का पावर माइनस पी स्क्वायर टी, और यहाँ पे फिर से आपका आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर कॉस पी एक्स, करेक्ट है। तो इससे आपको देखिए कितना बेनिफिट हो रहा है कि आप डायरेक्ट अब 2 और 3 को डिवाइड करेंगे ना तो आपका कॉस पी एक्स भी कैंसिल होगा और पी स्क्वायर भी आपका कैंसिल होगा, ए तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर देता हूँ मैं, डिवाइडिंग 3 एंड 2 और 3 को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो आपका काम काफ़ी इजीली बन जाता है, ठीक है। या डिवाइड नहीं भी करें तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको कि यहीं पे आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, क्या, दिस इम्प्लाइज करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो पूरा पार्ट है आप देखिएगा तो ये पूरा पार्ट आपका क्या है, इक्वेशन 2 में अवेलेबल है, तो सिंपली इट इज़ करली जेड बाई करली टी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग 2, कि मैं अगर 2 को यूज़ करता हूँ तो सिंपली ये मेरा पूरा जो है रिप्लेस हो जाएगा बाई करली जेड बाई करली टी। तो ये आपका जो है आ गया
रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चूँकि आपका ए और पी दोनों आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है और आपको सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव में बच रहा है इक्वेशन। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, आर इज इक्वल टू, इट इज़ वाट, इट इज़ सिंपली क्यू। ठीक है, चूँकि हम लोग शुरू में ही बताए थे कि आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, टू ऑर्डर में पार्शियल डेरिवेटिव देता है एक्स के रिस्पेक्ट में। और क्यू क्या होता है, क्यू होता है करली जेड बाई करली टी, कब, जब फंक्शन आपका क्या हो, जेड एक्स और टी का फंक्शन हो। क्लियर है, ये मैंने शुरू में बताया था, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए मुश्किल नहीं होता है क्वेश्चन, तो ये मैंने कुछ आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला एग्जांपल दिया है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसमें हम लोग आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है, तो मेरे पास देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मेरे को फाइंड करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन एफ फ्रॉम दिस। तो काफ़ी सिंपल इसको आप कर पाएंगे, कुछ करना नहीं है, आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमको सिर्फ क्या मिलने वाला है, 2x मिलने का, y का 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूं तो ये आपका आ जाता है एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2y। करेक्ट है, तो आपको क्या करना था, आपको f को ही एलिमिनेट करना है, तो अब यहाँ से बहुत ईजी हो गया। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो p लिख सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो q लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं p बाई q करूँ, ठीक है, p को q से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा माइनस एक्स बाई वाई। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपका आ जाता है पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है जी, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसी तरह का एग्जाम्पल है जो बहुत सारा आप कर पाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे एग्जाम्पल 6 देखिए, आपको गिवन दे रखा है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, ये दे रखा है। तो यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे ये भी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी जो फंक्शन है वो आपका f और g है। ठीक है, f एंड g, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्लियर है, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को मेरे को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो कोई नहीं, चलिए पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस जी डैश एक्स प्लस आयोटा वाई। चूँकि फिर एक्स का 1 आएगा तो उसको दिखाने का ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसको मैं p कह देता हूँ चूँकि ये p होता है। अच्छा, इसी के बाद मैं अगर q निकालूँ तो q हो जाएगा करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान दीजिएगा एफ डैश आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई और साथ में आपको आएगा आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप जी को करेंगे तो जी डैश एक्स प्लस आयोटा वाई होगा और साथ में आपका आएगा आयोटा। ठीक है, क्योंकि वाई का करेंगे तो आयोटा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे आपका काम हुआ है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 1 में, ठीक है, और मैं दोनों को माइनस कर दूँ तो क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा का ही डिफरेंस है, तो आपको मिलता है यहाँ से सिंपली p माइनस आयोटा q इक्वल टू 0। तो काफ़ी जल्दी यहाँ से देखिए आंसर आ गया, कुछ करना था नहीं। अच्छा सॉरी, शुरू में आयोटा से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे है आपका आयोटा, यस आयोटा इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये आपका जो है आंसर आ गया, p आयोटा माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो देखिए कितना जल्दी आपका जो है फंक्शन एलिमिनेट होकर के काम हो जाता है। करेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, देखिए एग्जांपल नंबर 7, इसमें आपको दे रखा है z इज इक्वल टू है फंक्शन x प्लस ए वाई प्लस जी है आपका फंक्शन x माइनस ए वाई। ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना है, वीडियो पॉज कीजिए, अब आप बनाइए इसको, बना करके देखिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। करेक्ट है, देख लेते हैं क्या आंसर आया है। पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस जी डैश एक्स माइनस ए वाई। करेक्ट है,
तरीके से अगर मैं y में करता हूँ तो ये तो मेरा p हो गया, ठीक है। अगर मैं y में करूँगा तो मेरे को मिलेगा करली जेड बाई करली y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई साथ में a, ठीक है। और यहाँ पे माइनस a आएगा g डैश एक्स माइनस ए वाई, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान ये लगाना है कि अभी अगर मैं करता हूँ ऊपर के जैसा तो मेरा दोनों a तो कैंसिल नहीं होगा, तो थोड़ा सा एक बार और बढ़ जाइए और यहाँ से एक कदम और बढ़ जाइए, ठीक है। और निकाल लीजिए आप फिर से करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर, यानी इसको फिर से मैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका अगेन आ जाएगा ए स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। अब देखिए यहाँ पे भी आपका फिर से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो बेनिफिट हो गया डेफिनेटली, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है। तो अब ये देखिए ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आप ले लीजिए इक्वेशन 2, तो आपका काम बन जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये आपका है टी, आर एस टी में देखिएगा तो ये आपका क्या है, टी है, ठीक है। चूँकि टी इज इक्वल टू क्या होता है, करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर होता है इफ़ जेड इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, करेक्ट। तो अब देखिए, तो अब यहाँ से हम लोग ये देखें सिंपली ना, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, मैं ए स्क्वायर को कर देता हूँ बाहर, ठीक है। और बाकी को मैं ले लूँगा कॉमन, तो कॉमन लूँगा, ठीक है। तो सिंपली ये इक्वेशन 1 का यूज़ करके ये p हो जाएगा, ठीक है। तो आप शायद डायरेक्ट लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर p आ गया। आप चाहो तो लिख देना इक्वेशन यूजिंग 1 को यूज़ करेंगे तो ये पूरा वैल्यू p है, ए स्क्वायर का कॉमन लीजिएगा तो वही आ जाता है। तो देखिए बहुत जल्दी जो है इस तरह का आप सोल्यूशन कर पाते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। इसी में देखिए एक जो है मल्टी फंक्शनल भी आपको आ जाता है, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है पीडीई फॉर दिस मल्टी फंक्शनल, ठीक है। ऐसा आपके पास में मल्टी फंक्शनल दिया हुआ है, ऐसे में कुछ आपको करना नहीं होता है ना। आप इसको u ले लीजिएगा, इसको क्या ले लीजिएगा, v ले लीजिएगा, ठीक है। अब फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देन क्या हो जाएगा, देन ये हो जाएगा आपका एफ यू भी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब एफ यू भी अगर इक्वल टू 0 हो गया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा इसको u के रिस्पेक्ट में और v के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि u भी आपका क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, और आपको ये देखना है कि जो मेरा v है वो भी मेरा एक्स वाई का फंक्शन है। आप बोलोगे कि ये तो जेड का भी फंक्शन है, तो यस जेड का भी फंक्शन है, तो जेड को मैं ले लूँगा कि जेड इज़ अगेन ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये मैं दोनों में ट्रीट कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों में, फॉर बोथ यू एंड भी। तो ये आपको लॉजिक याद रखना है, ठीक है, कि आपको u को एक्स वाई का फंक्शन और v को भी एक्स वाई का फंक्शन लेके चलना है, और जो z बच गया वो अगेन ए एक्स वाई का फंक्शन होगा, ठीक है, दोनों के लिए। क्लियर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा वो u के रिस्पेक्ट में करूँगा और v के रिस्पेक्ट में करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ u के रिस्पेक्ट में, तो करली f बाई करली u, फिर क्या होगा, करली u बाई करली x भी होगा, चूँकि u भी फंक्शन है एक्स वाई का, करेक्ट है, प्लस v में करूँगा तो करली f बाई करली v, साथ में करली v बाई करली x। क्लियर है, ठीक है, इक्वल टू आपका आ गया 0। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये x के रिस्पेक्ट में हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आ जाएगा, तो करली f बाई करली u बाई करली y, प्लस फिर आपका करली f बाई करली v बाई करली y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y। ये आपको ध्यान देना है, इन दोनों केसेस में क्या है, जो z है वो आपका फंक्शन है x और y का। क्लियर है। तो हम लोग z को फंक्शन ऑफ एक्स वाई ट्रीट करके इस तरीके से पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए x और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप देखिएगा तो अगर आप ऊपर वाले को देखिए तो आपका हो जाता है करली f बाई करली u, ठीक है, करली u बाई करली x इज इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ करली f बाई करली v बाई करली x, ठीक है। अच्छा, और नीचे वाला आपका आ जाता है, एंड कर देता हूँ यहाँ भी, करली f बाई करली u बाई करली y इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली f बाई करली v और करली v बाई करली y। तो ये आपका आ गया।
अब इन दोनों का यूज़ करके आप चाहे डिवाइड कर देना, ठीक है, ये कैसे भी करके इन दोनों का यूज़ करके यूजिंग दीज टू, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आसानी से पा सकते हैं, वी कैन गेट द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये इस लॉजिक पे आपको काम करना है, ये लॉजिक आपको पूरी याद रखनी है, ठीक है। तो इसी लॉजिक पे मैं चलूँगा। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को डील करता हूँ, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, या एज अ रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आप काम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हियर, यहाँ पे आपका जो u है वो क्या था, तो वो था मेरा x प्लस वाई, राइट। और फिर आपका फंक्शन है z को मैंने ले लिया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, करेक्ट है। तो चलिए z लिख देता हूँ, आप अंडरस्टूड रखिएगा, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड है, ये था हमारा। और जो मेरा v है वो मेरा क्या था, वो मेरा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ करली u बाई करली x, तो ये 1 आ जाएगा, और साथ में z बाई जेड एक्स भी लिखेंगे, चूँकि z भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। अच्छा, करली v बाई करली x निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ये 2x आ जाएगा माइनस 2z करली z बाई करली x आएगा, करेक्ट है, ठीक है। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस पी, सिंपली 1 प्लस पी, और यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं 2x माइनस पी जेड, करेक्ट है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूँ करली u बाई करली y, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस करली z बाई करली y, यानी ये 1 प्लस q आ जा रहा है आपका, ठीक है। और इस तरफ मैं निकालता हूँ अगर करली v बाई करली y, तो ये आपका आ जाता है 2y माइनस 2z करली z बाई करली y, 2 को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस qz, ठीक है जी। तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप 1 और 2 का यूज़ करते हो तो आप क्या देखते हैं कि ये आपका कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल होगा, तो सिर्फ मेरा u और v का ही बचेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो ऊपर वाला 1 और 2 को आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका बचता है, ठीक है, क्या 1 डिवाइडिंग 2, 1 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो डायरेक्ट मेरा क्या बचता है, करली u बाई करली x डिवाइडेड बाई करली u बाई करली y, यानी डायरेक्ट आपका बचता है, देखिए करली u बाई करली x डिवाइडेड बाई करली u बाई करली y, ये बचता है। और इधर भी आपका बचता है करली v बाई करली x और डिवाइडेड बाई करली v बाई करली y, ये बचता है, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता है वैल्यू, ये आपका 1 प्लस पी आया है, सो इट इज़ 1 प्लस पी, नीचे आपका आया था 1 प्लस क्यू, सो इट इज़ 1 प्लस क्यू, करेक्ट है, इक्वल टू इधर आपका आया है 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस पी जेड, और नीचे में आपका y माइनस क्यू जेड, ठीक है। अब इसी को आप चाहें ना तो थोड़ा सा अरेंज करके आप लिख दीजिए, यहाँ पे बहुत आसानी से आपका काम फिनिश हो जाएगा। 1 प्लस पी कर दीजिए, ठीक है, y माइनस क्यू जेड इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस क्यू x माइनस पी जेड, करेक्ट है जी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगर मैं p को कॉमन ले लूँ तो थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, इधर से y, उधर से आपका एक तो y है, ठीक है, और अच्छा z भी आएगा तो y प्लस जेड हो जाएगा, माइनस अगर मैं q को कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका बचेगा x माइनस वाई, ये आप थोड़ा सा गुना भागा करके देख सकते हैं। तो यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अगर आपको मल्टी फंक्शनल इस तरीके से दिया है तो कुछ नहीं करना है, इस रिजल्ट को लेकर के आप चल सकते हैं सिंपली, कि आपका ये जो आएगा ना तो इसमें आपका सिंपली क्या है, डिवाइड करने से करली u बाई करली x बाई करली u बाई करली y, आपको सिर्फ जो बचता है डिवाइड करने से वो ये बचता है, ठीक है। और इधर डिवाइड करने से आपको ये बचता है, बाकी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप जो है डिवाइड के फॉर्म में इसको लेके चलिएगा, तो जैसा मैंने यहाँ पे आपको लेके चला था, ठीक है, कि आपको सिंपली यही बचता है, तो ये आपको बस निकाल के पुटअप कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल था ये लेक्चर। आपने बहुत तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीख गया है, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पोटेंशियल जो है ना एनर्जी, उसका भी शॉर्ट फॉर्म इसी तरह का होता है, तो थोड़ा सा खैर। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने निकालना सीख गया है काफ़ी अच्छे से। आपके लिए आई होप ये काफ़ी फ्रूटफुल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।